अस्सलाम वालेकुम जी। एतमाद इंटरनेशनल में खुश आमदीद। आज हम आए हैं फैसल हिल्स में। ये आपको फ़ील हो रहा होगा कि फैसल हिल्स की किसी और लोकेशन में है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको दिखा है दियार, एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट जो कि फैसल हिल्स का एक जाना माना प्रोजेक्ट है और ये इसके बिल्कुल ऐन बीचों बीच मौजूद है ये प्रोजेक्ट, और इसके बिल्कुल सामने आपको यहाँ पर मेरे अक़ब में नज़र आ रहा होगा एक विला। अच्छा नाज़रीन, ये अंदर हम आ चुके हैं। शोर को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बाहर जो है वो गली का काम चल रहा है, तो यहाँ पे तो काम चलता रहता है धड़ाधड़, लेकिन हम आपके लिए वीडियो स्टिल बनाते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं इस वक्त कार पोर्च में मौजूद हूँ। आप इस 5 मरले, अच्छा बाय द वे आपको बताऊँ, इसका प्लॉट साइज है 25-50, तो जो 5 मरले का स्टैंडर्ड साइज होता है उसको पूरा रखा गया है। तो यहाँ पर इस 5 मरले को किस तरह यूटिलाइज किया गया है, कम प्लॉट के अंदर आपको किस तरह अंदर जो है वो खुला एहसास होगा, एक अच्छा नक्शा आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। तो वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये कार को देख सकते हैं। इसका आप साइज देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गाड़ी बआसानी आ सकती है, साथ ही आप 2-3 बाइक्स भी आराम से खड़ी कर सकते हैं, और स्टिल इन सब के बावजूद जो है वो गुजरने का रास्ता होगा। 5 मरले के अंदर आपने देखा है कि छोटी गाड़ी को मुश्किल से खड़ा किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये वसी जो है इस कार पोर्च को बनाया गया है। थोड़ा सा यहाँ पर रास्ता छोड़ा गया है। यहाँ पर जो है वाटर टैंक मौजूद है, यहाँ पर बोरिंग का सिस्टम किया गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ अंडर कंस्ट्रक्शन अभी है 5 मरला के प्लॉट के अंदर। अगर हम अंदर आए तो यहाँ पे सबसे पहले हमें शोर भी कम हो जाएगा, और ये अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है हमें कार पोर्च के साथ ही अगर आप दरवाजे से एंटर होते हैं तो यहाँ पर 5 मरले के प्लॉट के अंदर इस ड्राइंग रूम को एडजस्ट किया गया है। इसकी मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ की जो खिड़की है इसको काफ़ी ज़्यादा खुली और कुशादा रखा गया है। हमने देखा है कि अक्सर लग्जरी विलास के अंदर जो है वो खिड़की की हाइट को कम रखा जाता है, इस वजह से इससे ज़्यादा कम होती है तो फिर आपकी जो हवा है वो बहुत ज़्यादा पास हो जाती है। वेंटिलेशन तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ जब तेज़ आंधी आती है तो आपकी खिड़की के शटर होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, तो वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो है वो एक नॉमिनल हाइट रखी गई है, एक आप कहें कि ऑप्टिमम साइज जो है वो खिड़की का रखा गया है। इसके थ्रू आपकी वेंटिलेशन भी होगी। वेंटिलेशन का मैं आपको आखिर में आगे चल के बताता हूँ कि इसमें सिस्टम वेंटिलेशन का क्या किया गया है। जब आप दरवाजे वगैरह खुले रखते हैं तो यहाँ पर आपको हवा का एहसास भी होगा। इसका आप साइज देख सकते हैं ड्राइंग रूम का। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी, लेकिन अगर नहीं भी आती तो आप जब यहाँ पे विजिट करेंगे तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा। ब्लॉक ए के अंदर है, आप 112 स्ट्रीट से आएंगे तो आप इस विला के अंदर पहुंच जाएंगे, और ये ए ब्लॉक के अंदर मौजूद है। फैसल हिल्स के ए ब्लॉक के अंदर सिविक सेंटर के बिल्कुल साथ। आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो नाजरीन, ये है दूसरा दरवाज़ा जो कि कार पोर्ट से ही है। कुछ लोगों को होता है कि वो सेपरेट एंट्रेंस करें गेस्ट्स के लिए, बल्कि पाकिस्तान में तो ये एक रीत है, एक रिवायत है, चलती आ रही है। हर घर की जो है वो गेस्ट्स के लिए एंट्रेंस सेपरेट होती है ताकि प्राइवेसी जो है वो हमारी डिस्टर्ब ना हो। तो उसके लिए ये लाउंज के लिए एंट्रेंस अलग है, और लाउंज के एंट्रेंस के बिल्कुल साथ ही, लाउंज मतलब पूरे घर के लिए यहीं से एंट्रेंस है, और उसके साथ ही बिल्कुल यहाँ पे सीढ़ियाँ ऊपर जो है वो फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाती हैं। तो ये तो सीढ़ियाँ जा रही हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है इस वक्त टीवी लाउंज है, और ये बहुत ज़्यादा कुशादा है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना ज़्यादा वसी रकबे पर मौजूद है। ये 5 मरला ही है, लेकिन जो असल में बात होती है, बंदा आर्किटेक्ट को हायर क्यों करता है, बंदा जो है वो मैप के लिए बंदों को हायर क्यों करता है, सिर्फ इसलिए, और कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्डर्स को क्यों हायर करता है, ये जो आउटसोर्सिंग है ये क्यों चलती रहती है। उसकी वजह ये है, नक्शा तो मैं कहता हूँ अगर कोई साहिब अकल इंसान होगा वो एक पेपर पे नक्शा बना लेगा कि 5 मरले का प्लॉट है, यहाँ पे इतना रास्ता छोड़ना है, यहाँ पर जो इतनी स्पेस छोड़नी है, एक हमने 2 रूम्स रखने हैं, 3 रूम्स रखने हैं। लेकिन हायरिंग का मकसद ये होता है, ये जो आउटसोर्सिंग है इसका मकसद ये होता है कि इंसान जो है वो खूबसूरत जो है वो 5 मरले प्लॉट के अंदर या छोटे प्लॉट के अंदर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर सके और अच्छी तरह से चीज़ों को समा सके। तो यहाँ पर जो लाउंज है वो 5 मरले का लाउंज तो नहीं लग रहा, तो आप जब यहाँ पर आएंगे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। मेरे पीछे आपको रूम्स दिख रहे होंगे, रूम्स की एंट्रेंसेज है, ये 2 रूम्स हैं, और एक रूम आपका मास्टर बेड कंसिडर होता है, एक रूम आपका स्टैंडर्ड बेड जो है वो कंसिडर होता है। उसके साथ मास्टर बेड के साथ हम देख सकते हैं आपके जो अगर हुज़ैफा दिखा सके
वो आपको जो पीछे दिख रहा है वो रास्ता है पीछे वाली साइड का, यानी कि जहाँ पे आपका प्लॉट एंड हो रहा है वो है, और वहाँ पे भी एक रास्ता बनाया गया है जहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन को रख सकते हैं, अपना सिस्टम वहाँ पे आप कर सकते हैं लॉन्ड्री वगैरह का। तो ये उसके लिए मख्तस की गई है जगह, और वहाँ पे जो है एक ये स्पेस मौजूद है, और इसी के साथ अटैच वॉशरूम भी है और वार्डरोब भी मौजूद है। और अगर आप मेरे राइट पे देखें तो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो किया गया है, लेकिन दरवाजे की जगह खिड़की बनाई गई है। और वेंटिलेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, आप अगर देखें बिल्कुल सामने ड्राइंग रूम की खिड़की है, बिल्कुल सामने जो है यहाँ पर इस वक्त हमारी इस रूम की खिड़की है। तो जस्ट क्या करना होगा, आप लोगों को दरवाज़ा खुला रखना है और बस आप वेंटिलेशन का सिस्टम, आपको भी महसूस भी हो रहा होगा कि कितना एक हवादार ये सिचुएशन है। अगर माइक में डिस्टॉर्शन आ रही है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हवा चल रही है घर के अंदर इस गर्मी के मौसम में भी। तो इसका ये फ़ायदा होता है, अच्छे डिज़ाइन का ये फ़ायदा होता है, अच्छे बिल्डर्स का ये फ़ायदा होता है उसको हायर करने का। यहाँ पे ये है, और इसका जो किचन है उसको ओपन रखा गया है, ये बहुत खूबसूरत बात है। हम देखते हैं कि मॉडर्न डिज़ाइन में ओपन किचन का जो है एक रिवाज है बहुत ज़्यादा, यूरोपियन स्टाइल के अंदर और इवन अमेरिकन स्टाइल के अंदर जो है वो किचन को ओपन रखा जाता है। यहाँ पर 5 मरले के प्लॉट को अगर एक्स्ट्रा किचन, अगर उसके लिए एक पूरा रूम अलग दे दिया जाता तो रूम्स का साइज़ छोटा हो जाता, लाउंज का साइज़ छोटा हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये सिचुएशन मौजूद नहीं है। अच्छा, तो नाजरीन अब मैं उसी गैलरी में आ गया हूँ, वो बैकयार्ड जो कि मैं बात कर रहा था, जिसकी बैकयार्ड अगर नहीं कह सकते तो इसको लॉन्ड्री एरिया आप कह लें, कि यहाँ पर जो है आप इजीली वो एक्टिविटी कर सकते हैं लॉन्ड्री की, और बाकी भी कोई भी ये मल्टीपर्पज़ जगह आप इसको समझ लें। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैं जिस जगह से निकला हूँ ये वही जगह है कि मैंने रूम से कहा था कि रूम से इस जगह को एक्सेस हासिल है मास्टर बेड से। तो सबसे पहले तो आपको जिस तरह मैंने बताया कि यार यहाँ पे जो एरिया है वो लाउंज का वो बहुत ज़्यादा है, ये है। अब जो कार पोर्च है जो मैंने आपको दिखाया वो 10.7 बाय 17 है, तो ये उसका साइज़ है। आप 5 मरले के हिसाब से देख लें कि बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज़ है, और इसी साइज़ का होना चाहिए कम से कम। तो इससे ये बल्कि उस कम साइज़ से भी ये ज़्यादा का बनता है। और इसी तरह इनका जो लाउंज है वो भी काफ़ी ज़्यादा वसी है। 6 बाय 10 का इसका किचन है, ओपन किचन के लिए ये बहुत वसी साइज़ है। और 25 बाय 13 का जो है इसका टीवी लाउंज है। मुझे मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे लफ्ज़ सही से याद नहीं रहते। आप यहाँ देख सकते हैं जो कि मेंशन हो रहे हैं साथ साथ ये जो टेक्स्ट के अंदर। एडिटर से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो साइज़ मैं बता रहा हूँ वो नीचे मेंशन कर दें कि कितने बाय कितने इसका साइज़ है। तो ये साइज़ जो मैंने बताई हैं स्टैंडर्ड साइज़ हैं, और ये मुझे देखने में लाउंज काफ़ी बड़ा लग रहा है। बाकी आप पे डिपेंड करता है, जब आप आएंगे उसको देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना ज़्यादा इसको है। इसके अगर हम प्लान की बात करें, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ इसका पेमेंट प्लान कितने साल का है और आप कितनी डाउन पेमेंट करके इस जगह को अवेल कर सकते हैं। बाय द वे बस इतना सा कहूँगा कि कीमत बहुत ज़्यादा कम है, मतलब आप कहेंगे कि हाफ से भी कम है। अगर इसके साथ ही आप सोसाइटी की बात करें जो कि इस्लामाबाद का सेक्टर है B17, वहाँ पे प्राइसेस क्या हैं, और इसी के बिल्कुल साथ मौजूद इस फैसल हिल्स के अंदर आपको जो एतमाद इंटरनेशनल खुद बना के दे रहा है, बना बनाया विला विदाउट एनी एफर्ट आपको मिलेगा, उसका रेट बहुत ज़्यादा कम है। आगे चल के मैं आपको रेट बताता हूँ। मेरा ख्याल है हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, अगर वो बनाए तो आपको उसके बारे में बताते हैं, अगर नहीं बना तो भी हम आपको बाकी रेट्स के बारे में बताते हैं। तो हमारे साथ रहिए। अच्छा, तो नाजरीन फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। ग्राउंड फ्लोर के बाद ग्राउंड फ्लोर हमने आपको दिखाया, और अब हम फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद हैं। यहाँ भी हम सेम वही पैटर्न अपनाएंगे, आपको जल्दी से थॉरली दिखाते हैं, क्योंकि जो नीचे का स्ट्रक्चर होता है ऊपर का बिल्कुल सेम होता है। ईंट पे ईंट रखी जाती है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। एक बिल्डिंग की एक ख़ास बात, एक बेसिक रूल, तो उस हिसाब से हम आपको ज़रा थॉरली बताते हैं। यहाँ पर जो है अभी काम चल रहा है, और सेम उसी तरह से इसको बनाया गया है। यहाँ पर जो है वो ग्रिल का काम किया जाएगा। यहाँ पर भी रास्ता थोड़ा सा छोड़ा गया है। यहाँ पर आपके पास जहाँ से मैं भी आया हूँ ये टेरेस मौजूद है, जो कि कार पोर्च के बिल्कुल ऊपर बनाया गया है। तो आपको जो
ऊपर का फ्लोर होता है उसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि ये टेरेस आपको जो है वो मिल जाता है। तो डिपेंड करता है, लोग ग्राउंड फ्लोर को प्रेफर करते हैं। अगर आपने ऊपर वाला पोर्शन किराए पे देना है तो आजकल 5 मरले का किराया काफ़ी ज़्यादा है। सो आपके लिए ये एक इनकम का ज़रिया भी बन सकता है। तो आप जब यहाँ पे रहेंगे, ग्राउंड फ्लोर को आप अगर प्रेफर करते हैं तो आपके लिए सीढ़ियों की एफर्ट नहीं होगी। लेकिन अगर आपको सीढ़ियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, गर्मी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अक्सर गर्मी होती है, आप एयर कंडीशनिंग कर लें, आप यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में भी रह सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन योर प्रायोरिटी। ग्राउंड फ्लोर का किराया और भी ज़्यादा होता है, फर्स्ट फ्लोर से और भी ज़्यादा अच्छे किराए पे बिकता है और लोग उसको प्रेफर भी करते हैं। अगर आप किराए पे ग्राउंड फ्लोर देते हैं, खुद ऊपर रहते हैं, तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छी इनकम का ज़रिया बनेगा। अंदर जाते हैं और यहाँ पर मैं उसी लाउंज में एंटर हो चुका हूँ जिसका साइज़ है, हुज़ैफ़ा क्या साइज़ था? 25 बाय 13 साइज़ था ना। तो ये नीचे था और अब ऊपर 25 बाय 13 साइज़ का हमारे पास आ चुका है। तो ये वो लाउंज है जो कि उसी साइज़ का लाउंज है। इसी के साथ ओपन किचन जो है वो बनने जा रहा है, जो कि 6 बाय 10 का है। काफ़ी वसी इसका भी एरिया है, क्योंकि 6 बाय 10 ओपन के लिए बहुत बड़ा एरिया है और स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज़ किया गया है। आपके लिहाज से इस चीज़ को मॉडिफाई भी किया जा सकता है, इस प्रोजेक्ट को आपके लिए मॉडिफाई किया जा सकता है, चेंजेस लाए जा सकते हैं। अगर आप कहते हैं हमें ओपन किचन नहीं चाहिए, तो आपके लिए उस किचन को खूबसूरती से आपके लिए डिज़ाइन करके उसको बंद कर दिया जाएगा। जिस तरह के आप कह लें कि पार्टीशन उसके बीच में कर दी जाएगी, वो आपके लिए उसके अंदर मौजूद होगा। तो अगर हम अंदर आएँ यहाँ पर, तो ये रूम्स हैं और ये उनमें से एक रूम है, वो मास्टर बेड है, ये स्टैंडर्ड बेड है। इसके अंदर जो है यहाँ से रास्ता तो नहीं दिया गया, लेकिन उसी तरह यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए खिड़की बनाई गई है और उसी के साथ वार्डरोब और बाथरूम दोनों मौजूद हैं। अभी यहाँ पे अगर हम आएँ तो ये भी मास्टर बेड है और इसी तरह पीछे जो है रास्ता दिया गया है, एक दरवाज़ा है और आपका जो लॉन्ड्री एरिया है उसके ऊपर एक ग्रिल के लिए एक एरिया बनाया गया है। सेम अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर जो है सीढ़ियाँ मौजूद हैं और ये ऊपर जाती हैं छत की तरफ। तो छत की तरफ जाते हैं और आपको पेमेंट प्लान के बारे में बताते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं छत पे ही मौजूद हूँ। ये ना समझे कि मैं उसी फ्लोर पे मौजूद हूँ, ये है छत ही है इस घर की। और ख़ूबसूरत बात ये है कि इस छत में भी आपको ममटी तो मिलती है, यहाँ पर ये ममटी मौजूद है और इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। हैरानी की बात है, ये भी उसी कारपोर्च के ऊपर बनाई है, जितना टेरेस का साइज़ है उतना इसी का है। लेकिन यहाँ पर एक रूम भी मौजूद है जिसको सर्वेंट क्वार्टर के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है और उसके अलावा आप अपने रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो मटेरियल है, इसकी हर चीज़ है वो सर्वेंट क्वार्टर के हिसाब से नहीं बनाई गई। पूरा स्टैंडर्ड पूरे घर का एक है। तो ये है कि आप सर्वेंट क्वार्टर के तौर पे भी इस जगह को यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी सिटिंग कर सकते हैं। सर्वेंट क्वार्टर से इस रूम से बाहर आप यहाँ पे अपनी सिटिंग कर सकते हैं। आप खूबसूरती से इस जगह को सजाइए। ये जगह इसीलिए बनाई गई है, यहाँ पे आप गमले रखिए, खूबसूरत क्रिएटिव। बाय द वे, हम इस वीडियो के एंड में आपको शॉर्ट्स उस घर के भी दिखाएंगे जो कि कंप्लीट हो चुका है। ये आपको दिखाने का मकसद ये था कि आपको गाइड किया जाए, आपको बताया जाए कि यहाँ पे किस तरह के स्टैंडर्ड का मटेरियल यूज़ किया जा रहा है। मटेरियल की लिस्ट आपके सामने आ रही है, तो आप देख सकते हैं। मैं लाइट में आ जाऊँ, मटेरियल की लिस्ट आपके सामने आ रही है स्क्रीन पे। ये वाला मटेरियल इसके अंदर यूज़ हुआ है। आजकल आपको पता है मटेरियल्स की प्राइसेस क्या हैं, वो सारी प्राइसेस आपसे नहीं ली जाएंगी। आपकी प्राइस फिक्स्ड होगी, जिस प्राइस पे आपको बोला गया है उसी प्राइस पे मिलेगा। और प्राइस पे मैं आता हूँ, बस मैं ज़्यादा देर नहीं लगाता। यहाँ पे एक अटैच वॉशरूम भी इसके साथ मौजूद है। यहाँ से शॉर्टकट मारते हैं, यहाँ पे जो है वो खिड़की के थ्रू, खिड़की अभी लगी नहीं है तो हम यहाँ से आए हैं। बाय द वे, इसकी एंट्रेंस ये छत की अलग है। अच्छा जी, अब हम इस खूबसूरत लोकेशन में मौजूद हैं और अगर हुज़ैफ़ा आप दिखा सको ये पूरी लोकेशन, आप एक बार पैन कर दो। मैं साथ साथ बताता हूँ इसके रेट्स भी, लेकिन आप ये पैन कर दो। ये है कि यहाँ पर जो घर हैं वो बन चुके हैं। ये साथ ही आप ये भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है 5 मरले, 7 मरले, 10 मरले के जो घर हैं वो कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। रेट्स के लिए हम आए तो रेट्स इसके कुछ इस तरह हैं कि आपका 1.5 साल से 2 साल का पेमेंट प्लान है। आप इंस्टॉलमेंट्स में कर सकते हैं।
आपका 1.5 साल, 2 साल और मेरा ख्याल है 3 साल का भी है, फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है। तो आप हमारे नुमाइंदगान से जब रब्ता करेंगे वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव मौजूद हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड लोग हैं। वो आपको ये बताएंगे कि यहाँ पर जो है आप जब अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसको सिक्योर कैसे बनाएंगे और इस अरसे के अंदर आप अपनी पेमेंट फ्लेक्सिबल किस तरह कर सकते हैं। मैं आपको पेमेंट नहीं बता रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसकी आप 30% डाउन पेमेंट कर सकते हैं। आप ये करेंगे उसके बाद जो है आपकी बुकिंग हो जाएगी। आपकी बुकिंग होगी तो आपने 1.5 साल के अंदर पैसे पूरे करने हैं, 2 के अंदर करने हैं, 3 के अंदर करने हैं, डिपेंड्स ऑन यू। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अरसे के अंदर इसकी पेमेंट करते हैं। तो आपके लिए, आपकी सहूलत के लिए ये चीज़ बनाई जा रही है कि आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं पे करनी पड़ेगी। अगर आपको एफर्ट इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। आजकल जो है लोग ये प्रेफर करते हैं कि उन्हें बनाया घर मिले। ख़ासकर हमारे ओवरसीज़ जो भाई हैं, ओवरसीज़ क्लाइंट्स जो हैं, वो बहुत इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं और वो इस घर पाकिस्तान में आने से पहले वो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं। अभी रिसेंट बजट में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत फ़रोग दिया गया है, ये आपको बताना ज़रूरी था। जो रिसेंट बजट आया है उसके अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रियल इस्टेट की इंडस्ट्री को काफ़ी फ़रोग दिया गया है। कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, डिमांड बहुत बढ़ेगी बने बनाए घरों की, तो रेट्स में तब्दीली आएगी, रद्दोबदल आएगा। जितना आप टाइम लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको ज़्यादा रेट पे मिलेगा। तो उससे अच्छा है कि आप कम रेट पे इसको अवेल करें, जो कि रेट्स अभी इस वक्त मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ रुकने का, और उम्मीद करता हूँ कि ये शॉर्ट्स भी आप साथ देख सकते हैं घर के जो बाहर से बनाए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी तवील हो गई है, थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि आपको हर चीज़ के बारे में बताया जाए और आप लोग यहाँ पर आए भी। आप लोग इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं, आपका हक बनता है कि आप पूरी तरह से अपनी तसल्ली करें, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करें। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में आपसे मिलूँगा। फैसल हिल्स भी, इसके बारे में भी आपके लिए वीडियोज़ लाएंगे इंशाल्लाह। ये जो बैकग्राउंड में दी आर्क मौजूद है, इसकी एक स्पेशल वीडियो आएगी, इसके फीचर्स के बारे में आपको बताया जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग माल आने वाला है, बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब करें, सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अपने होस्ट शबाल अमीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।